अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ज़िंदगी से सीख लेकर चलना और ज़िंदगी की सख्तियों को बर्दाश्त करके मेहनत करने वाले लोग अपनी तरक्की की मंजिल पर ज़रूर पहुंचते हैं। आज की हमारी वीडियो एक ऐसी ही शख्सियत पर है जिनका नाम है क्रिस्टोफर पॉल गार्डनर। क्रिस 9 फरवरी 1956 में मिल्कावे विस्कॉन्सिन, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है, वहां पैदा हुए। क्रिस के बाप का नाम थॉमस टर्नर था, जो कि उसका सुतेला बाप था, और क्रिस की माँ का नाम बैटी जीन्स था। क्रिस की जिंदगी में उसके बाप का कोई पॉजिटिव कैरेक्टर ना था। क्रिस का बाप उसकी माँ और उसकी 2 बहनों पर फिजिकल टॉर्चर करता, वो अपने बाप से मुतनफ़र था। क्रिस की माँ बैटी जीन्स क्रिस के लिए बहुत इंस्पायरिंग थी। वो अपनी माँ पर होता जुल्म देखता, लेकिन बैटी क्रिस को नसीहत करती रहती। बैटी ने क्रिस को एक बात समझाई, और वो थी कि तुम बहुत बाहिम्मत हो, तुमने अपने पैरों पर खुद खड़ा होना है। क्रिस ने बैटी की नसीहत अपने एक इंटरव्यू में बताई, यू कैन ओनली डिपेंड ऑन योर सेल्फ, द कैवलरी एंड कमिंग। मतलब आप सिर्फ खुद पर इन्हिसार कर सकते हैं, कोई घुड़सवार नहीं आ रहा। इस जुमले का मतलब ये था कि जितनी मेहनत है वो आप खुद से करते हो, कोई भी आपकी मदद को नहीं आता। अपनी माँ की नसीहतों से क्रिस की सोच बहुत पॉजिटिव हो चुकी थी। उसने सोचा जो भी बुरी आदत उसके बाप में है वो खुद में नहीं आने देगा। दोस्तों, क्रिस गार्डनर के कैरियर का आगाज यूएस नेवी से हुआ। इसी दौरान क्रिस की शादी हो गई। क्रिस की बीवी का नाम लिंडा था और क्रिस का एक बेटा जिसका नाम क्रिस्टोफर जूनियर था। क्रिस नेवी से रिटायर हो चुका था और उसने मेडिकल से मंसूब एक मशीन बोन डेंसिटी स्कैनर सेल करने का काम शुरू किया। वो अपना सारा पैसा इस काम में लगा चुका था, जो कि उसे रिटायरमेंट के बाद मिला। लेकिन क्रिस का ये काम ना चल सका, क्योंकि जिन हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स के पास वो मशीन सेल करने के लिए जाता, वो ये बात कहकर क्रिस को टाल देते कि ये मशीन सिर्फ एक लग्जरी है। एक दफ़ा क्रिस अपनी बोन डेंसिटी स्कैनर मशीन सेल करने के लिए जा रहा था कि अचानक उसकी नज़र सड़क पर एक लग्जरी गाड़ी पर पड़ी। वो देख कर रुक गया। दोस्तों, वो एक स्टॉक ब्रोकर की गाड़ी थी, जो कि डीन विटर स्टॉक सेलिंग कंपनी में काम करता था। क्रिस उससे बहुत मुतासिर हुआ और उससे पूछने लगा, कैसे ये सब हासिल किया और कौन है आप? उसने अपना तारुफ करवाया कि मैं स्टॉक ब्रोकर हूँ। क्रिस उसकी बातों में बहुत इंटरेस्ट ले रहा था। क्रिस ने उससे पूछा कि इसके लिए तो कॉलेज जाना पड़ेगा। उसने कहा कि नहीं, बस अच्छे हिसाब किताब और लोगों से अच्छे तरीके से बात करना आना चाहिए। क्रिस बहुत मुतासिर हुआ और उसने डीन विटर इंटर्न प्रोग्राम में एप्लीकेशन देने का फैसला किया। एक दफ़ा क्रिस घर वापस आया, मशीन उससे सेल ना हो सकी। लिंडा क्रिस से इस बात पर लड़ पड़ी और ये बात बेकाबू हो गई। एक वक्त आया कि लिंडा क्रिस और अपने बेटे क्रिस्टोफर को छोड़कर चली गई। क्रिस बहुत परेशान था। उसका घर रेंट पे था, वो सरकारी टैक्स नहीं था पे कर पा रहा। क्रिस के पास कुछ बाकी ना रहा। मालिक मकान क्रिस को घर से निकाल चुका था। क्रिस और क्रिस्टोफर सड़कों पर और होमलेस हाउसेज में रहने लगे। दोस्तों, मेहनत करने वाला शख्स हालात को नहीं देखता। हालात जो भी हों, वो अपनी मेहनत नहीं छोड़ता। क्रिस डीन विटर इंटर्न प्रोग्राम ज्वाइन कर चुका था, जिसमें कोई तनख्वाह नहीं थी। क्रिस को परफॉर्मेंस दिखानी थी। वहाँ काफ़ी इंटर्न थे, जिनमें से कुछ सेलेक्ट किए जाने थे। क्रिस अपनी जॉब से मुतल्लिक किताबें पढ़ता, अपने बेटे का भी ख्याल रखता और इस उम्मीद के साथ रोज़ निकलता कि शायद आज उसकी मशीन सेल हो जाए। दोस्तों, इन हालात में भी क्रिस सरवाइव कर रहा था, और इन हालात में क्रिस का सबसे बड़ा हौसला वो खुद था। क्रिस की एक अनथक मेहनत रंग लाने वाली थी। क्रिस के दिमाग में स्टॉक ब्रोकर जिससे इंस्पायर होकर उसने अप्लाई किया था, उसकी कही हुई बात जहन में थी कि अच्छा हिसाब और अच्छा इखलाक। दोस्तों, क्रिस के पास कुछ नहीं था, लेकिन अपनी स्किल्स के साथ उसके कॉन्टैक्ट्स बिलियनियर्स के साथ बन गए, जिनको वो स्टॉक शेयर सेल कर सकता था। दोस्तों, क्रिस का आखिरी दिन था डीन विटर में, और उसको डीन विटर ऑफिस में बुलाया गया और उसे बताया गया कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन कल उसकी नौकरी का पहला दिन होगा। ये वो खुशी थी जिसके लिए क्रिस ने दिन रात मेहनत की, और ये वो मंजिल थी जो वो हासिल करना चाहता था। दोस्तों, आज क्रिस एक बिलियनियर है और एक एंटरप्रेन्योर भी। क्रिस की अपनी ज़ाती कंपनी गार्डनर रिच एंड कॉरपोरेशन, जो कि शिकागो में मौजूद है। क्रिस एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है और इनकी ज़िंदगी हमारे लिए एक बड़ी मोटिवेशन है। दोस्तों, अगर आप क्रिस की ज़िंदगी को मज़ीद जानना चाहते हैं तो उन पर बनी एक हॉलीवुड मूवी द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस देख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।